माय डियर स्टूडेंट्स, अर्लियर वीडियो में हमने समझाया है आप लोगों को फिजिक्स क्या है और इसकी डेफिनेशन किस तरीके से बनाई, हिंदी में क्या कहते हैं, सब पहले वीडियो में समझा चुके हैं। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। याद रखना बेटा, पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं स्कोप, फिजिक्स का स्कोप कितना है। याद रखिए बेटा, स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है बेटा। याद रखना बेटा, स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वे अनलिमिटेड, इसका अनलिमिटेड स्कोप है। और स्कोप किस तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा मैं। फिजिक्स जो है, द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वास्ट। स्कोप फिजिक्स का बहुत ही वास्ट है। क्यों है? क्योंकि फिजिक्स हैज सो मेनी ब्रांचेस। फर्स्ट, जैसे फिजिक्स की पहली ब्रांच है मैकेनिक्स, सेकंड ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बेटा, पूरा समझाऊंगा आपको। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है बेटा। फोर्थ ब्रांच जो है वो है ऑप्टिक्स, ठीक है बेटा। फिफ्थ ब्रांच जो है वो है रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सिक्स्थ जो है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। सेवंथ जो है पार्टिकल फिजिक्स। एट्थ जो है वो है साउंड, ठीक है बेटा, याद रख रहे हो तो। एंड सो मेनी ब्रांचेस, मैं आप लोगों को बता रहा हूं स्कोप ऑफ फिजिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा है। ये जो फिजिक्स है, ये इसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल साइंस। ये फंडामेंटल साइंस है, ये बेसिक साइंस है। इसका स्कोप मैं बता रहा हूं, स्कोप इसका बहुत ही ब्रॉड है। क्यों ब्रॉड है? क्योंकि फिजिक्स के हैं सो मेनी ब्रांचेस। हर किसी ब्रांच में एंड एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ब्रांचेस में, हर साल so many students are doing research or going for study purposes। मैं बता रहा हूं फिजिक्स का स्कोप हम इसलिए बोल सकते हैं बहुत ही वाइड है क्योंकि इसके तो बहुत सारे ब्रांचेस है और हर किसी ब्रांच में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हर साल चाहे पढ़ने जाते हैं, चाहे रिसर्च करने जाते हैं, चाहे अपना कैरियर इन ब्रांचेस में बनाने के लिए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है आज जो ट्रेंड है वो इंजीनियरिंग, सारे इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं। और इंजीनियरिंग आप सबको पता है, इंजीनियरिंग बेस्ड, मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द इंजीनियरिंग आर बेस्ड ऑन फिजिक्स। और इन्हीं में से आगे पढ़ना पड़ता है और इंजीनियरिंग में बेसिक जो है वो है यही फिजिक्स। इसलिए फिजिक्स में बहुत स्कोप इसलिए है क्योंकि इसके तो इतने ब्रांचेस हैं। हर किसी ब्रांच में आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जॉब कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतनी सारी ब्रांचेस हैं। अच्छा, अगर आप लोग फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स का स्कोप अनलिमिटेड है,
अगर आप लोगों को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, वेरी वेरी स्मॉल, जिनको नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से लेके जिनको आप नेकेड ऐसे नहीं देख सकते हो, वहां से लेके मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बेटा बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स तक, लाइक मैक्रोस्कोपिक मीन्स जैसे स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सन है, मून है, गैलेक्सीज है। इन छोटे से छोटे चीजों से लेके मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स तक अगर आप लोगों को स्टडी करना है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड फिजिक्स। इससे ही पता चलता है आप लोगों को कितना इसका वास्ट स्कोप है। इसको नेचुरल साइंस भी बोलते हैं, फंडामेंटल साइंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका स्कोप अनलिमिटेड है। ठीक है बेटा। इसके बाद इसमें एक्साइटमेंट भी बहुत है, एक्साइटमेंट भी फिजिक्स में बहुत है बेटा। एक्साइटमेंट इसका जो है, एक्साइटमेंट फिजिक्स में एक्साइटमेंट भी बहुत है। देखो बेटा, आप लोगों ने देखा होगा बिजली जब कड़कती है, इसको बोलते हैं हम फिजिक्स में लाइटनिंग। लाइटनिंग हमें लगता है पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो एक्चुअल में लाइटनिंग जो है, आप लोग जब बिजली चमकते हुए, बिजली कड़कते हुए देखते हो, स्पार्क जैसी निकलती है सन में, आप लोगों को एक्साइटमेंट होता है उसको जानने के लिए। ये एक्साइटमेंट है आपके अंदर, जागता है कि मैं देखना चाहता हूं ये लाइटनिंग आकर आती कहां से। इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट लाइटनिंग, you get excited to know about the lightning. If you want to study, you have to study physics. ये आप लोगों को एक्साइटमेंट होता है आखिर ये बनता कैसे है। इसी तरीके से एक और नेचुरल फिनोमेना है जिसको रेनबो बोलते हैं। रेनबो एक सिंपल फिनोमेना है जो 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा। फिजिक्स का एक सिंपल फिनोमेना से रेनबो बनता है, लेकिन बच्चे सब एक्साइट होते हैं जब रेनबो देखते हैं। और रेनबो सिंपली एक्चुअल में एक डिस्पर्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत होती है जानने के लिए। ठीक है बेटा। और इस एक्साइटमेंट को अगर आप लोगों को देखना है, यू हैव टू स्टडी द फिजिक्स। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा इक्लिप्स। ग्रहण जिसको बोलते हैं, दिन में ही अंधेरा पड़ जाता है। सोलर इक्लिप्स हो, लूनार इक्लिप्स हो, आप लोगों ने बहुत बार अपनी लाइफ में देखा होगा अभी तक। एक्चुअल में इट इज ए नेचुरल फिनोमेना, और आप लोगों को एक्साइटमेंट होती है कि आखिर ये होता कैसे है। This, if you want to study about these eclipses, how they occur, you have to study what? Physics. इसका मतलब है स्कोप भी इसका ट्रमेंडस है, ब्रॉड स्कोप है, एक्साइटमेंट भी इसमें बहुत सारा है। आप लोग एक्साइटमेंट देख लीजिए, आमतौर पर बच्चे बोलते रहते हैं ये
हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट जग जाती है। आखिर कैसे चलती है ये लाइट, किस तरीके से ये बल्ब रोशनी देता है? दिस ऑल यू अंडरस्टैंड, यू गेट एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। ठीक है बेटा, कुछ और चीजें मैं एक्साइटमेंट के बताता हूं फिजिक्स में, आगे देख लीजिए। देखो बेटा, अगर आप लोगों को देखो एक्साइटमेंट क्या है, स्कोप क्या है, बड़ा जबरदस्त स्कोप है। जैसे लेंथ, मैंने आप लोगों को बताया, अगर लेंथ आप लोगों को मेजर करनी है, जिसको आप लोग साइज भी बोल सकते हो, फिजिक्स में देखो कितना ब्रॉड है, कितना ब्रॉड है मेजरमेंट। जैसे पूरे यूनिवर्स का साइज, पूरे यूनिवर्स का साइज जो है बेटा, इट इज 10⁻26 मीटर। याद रखना, इतना बड़ा साइज है यूनिवर्स का। लेकिन ये भी हम मेजर करते हैं फिजिक्स में। देखो एक्साइटमेंट क्या है इसमें, ये भी हम मेजर करते हैं, साइज ऑफ यूनिवर्स हम मेजर करते हैं। लेकिन सबसे छोटी डिस्टेंस जिसको बोलते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस भी हम फिजिक्स में मेजर करते हैं, जो होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब हो गया 10⁻⁻15 मीटर। फिर 10⁻⁻14 मीटर भी मेजर कर सकते हैं, 10⁻⁻13 भी। कहां तक आप लोग डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हो बेटा? 10⁻। इसका मतलब छोटी से छोटी चीज जो आंख से भी नहीं दिखाई दी, जैसे न्यूक्लियस है, वो डिस्टेंस भी हम मेजर कर सकते हैं, वो साइज भी हम मेजर कर सकते हैं। और कहां तक? पूरे यूनिवर्स का साइज भी हम मेजर करते हैं फिजिक्स में। इसका मतलब हो गया, हमें फैक्टर कितने हम मेजर कर सकते हैं इस पूरे साइज में? कितने फैक्टर्स हम मेजर कर सकते हैं? 26 और 15 10⁻41 फैक्टर्स में साइज के हम मेजर कर सकते हैं बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। यहां से लेके यहां तक कितने फैक्टर्स हम मेजर कर सकते हैं? 10⁻41 फैक्टर्स। मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस से लेके वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस तक भी हम फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं। यह है लेंथ की बात। ठीक है बेटा, इसी तरीके से मास की बात करेंगे। मास की बात करेंगे तो आप लोग देख लीजिए, पूरे यूनिवर्स का मास जो है, मास ऑफ यूनिवर्स, मास ऑफ यूनिवर्स है बेटा 10⁻55 kg। इसका मतलब पूरा यूनिवर्स का मास हम फिजिक्स में निकालते हैं। कितना एक्साइटमेंट है पूरे यूनिवर्स का। पूरे यूनिवर्स का मास हम निकाल सकते हैं फिजिक्स में। और सबसे छोटा, जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम निकालते हैं यहां पर ही, जैसे 10⁻30 kg। ये मास भी हम छोटे से छोटे पार्टिकल जो आंख से भी नहीं दिखाई दे, उसका मास भी निकालते हैं यहां पर। और जो इन दो के बीच रेंज में आएगा उसका तो निकालते ही निकालते। छोटे से चीज का मास भी हम निकाल पाते हैं फिजिक्स में, और बड़े से बड़े चीज का भी निकाल सकते हैं। इनके बीच में जितने भी फैक्टर्स है उनका तो निकालते ही है। दैट इज, दिस मीन्स 10⁻85 फैक्टर्स का मास हम निकाल सकते हैं बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स। ये सिर्फ फिजिक्स में पॉसिबल है। 10⁻30 kg जिसका वजन होगा वो भी निकाल सकते हैं।
10⁻55 kg मास जिसका होगा वो भी फिजिक्स में निकाल सकते हैं। जितने इन दो के बीच में फैक्टर है वो उनका भी मास हम निकाल सकते हैं। इट हैपन्स ओनली इन फिजिक्स। इसी तरीके से बेटा टाइम याद रखिए। टाइम 10⁻18 सेकेंड्स 10⁻18 सेकेंड्स है बेटा लाइफ ऑफ सन। एज ऑफ सन भी लिख सकते हो। लाइफ ऑफ सन कितनी है? 10⁻18 सेकेंड्स। ये भी फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स होते हैं। और याद रखना बेटा 10⁻18 सेकेंड्स भी हम मेजर कर सकते हैं और 10⁻22 सेकेंड्स भी मेजर कर सकते हैं। अब बोलोगे आप लोग ये 10⁻22 सेकेंड्स क्या होता है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आंख से दिखाई नहीं देता हो, डॉट तो दिखाई देता है। न्यूक्लियस का साइज नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। इसकी न्यूक्लियस की जो साइज है 10⁻−15 मीटर। कितना होता है? 10⁻−15 मीटर। अच्छा, इस न्यूक्लियर डिस्टेंस को लाइट को पास करने में जिसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। न्यूक्लियर डिस्टेंस को पास करने में कितना लगता है समय? 10⁻22 सेकेंड्स। ये फैक्टर भी हम मेजर करते हैं। लाइट को न्यूक्लियस में पास होने में कितना समय लगता है, जिसका साइज है 10⁻−15 मीटर न्यूक्लियस का साइज है। उस साइज में से निकलने में लाइट को कितना समय लगता है? 10⁻−22 सेकेंड्स। ये टाइम भी मेजर कर सकते हैं। और जैसे सन की एज ये भी हम मेजर कर सकते हैं। किस में? फिजिक्स में। ये पॉसिबल सिर्फ किस में है बेटा? फिजिक्स में। और इसका मतलब हो गया कितने फैक्टर का टाइम हम निकाल सकते हैं? हो गया 10⁻40 फैक्टर्स का। इन दो एक्सट्रीम एंड्स में जितने भी फैक्टर्स आएंगे उन सब का टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। दिस हैपन्स ओनली इन फिजिक्स। बेटा इधर सुनो, स्कोप और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में अनलिमिटेड है। मैंने ये एग्जांपल्स बताई। चाहे छोटी से छोटी लेंथ से लेके बड़ी से बड़ी लेंथ तक हो वो मेजर कर सकते हैं फिजिक्स में। चाहे मास हो, छोटा सा छोटा मास से लेके बड़े से बड़ा मास तक हम मेजर अगर कर सकते हैं, इट इज ओनली इन फिजिक्स। अगर स्मॉल टाइम जैसे 10⁻−22 सेकेंड्स विच इज द टाइम टेकन बाय द लाइट टू क्रॉस ए न्यूक्लियस, वहां से लेके अगर हम एज सन की निकालना चाहते हैं वो भी निकाल सकते हैं बेटा फिजिक्स में। इन नटशल लास्ट में आप लोगों को मैं बता रहा हूं फिजिक्स का स्कोप बहुत ज्यादा है। आप लोगों को भी अगर आगे फिजिक्स में बढ़ने का मौका मिलेगा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। स्कोप फिजिक्स का अनलिमिटेड है। सो मेनी ब्रांचेस है। इंजीनियरिंग जितने भी है मोस्टली आप लोगों को यू हैव टू रीड फिजिक्स। और जितने भी रिसर्च होते हैं इसमें सो मेनी ब्रांचेस है। रिसर्च पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी ब्रांचेस हैं। एक्साइटमेंट भी फिजिक्स में बहुत सारा है। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी, चाहे लाइटनिंग हो, नेचुरल फिनोमेनास को जानने के लिए हो, या साइज निकालना हो, मास निकालना हो, टाइम निकालना हो, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक, इट हैपन्स ओनली इन फिजिक्स। इसलिए स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स इज अनलिमिटेड। शायद ही कोई ब्रांच ऑफ साइंस इसका मुकाबला कर सकता है। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।